किसानों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की जारी, वाराणसी से जारी की राशि। बिहार चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले एनडीए से सहमति नहीं बनी तो बनाएंगे तीसरा मोर्चा। 156 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी, राहुल गांधी को भी लिया आड़े हाथ। सियाना हिंसा मामले में बुलंदशहर की एडीजी ने सुनाया फैसला, 5 दोषियों को आजीवन कारावास, 33 लोगों को सुनाई 7-7 साल की सजा। हिंसा में कोतवाली प्रभारी सहित 2 लोगों को उतारा था मौत के घाट। बिजनौर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए सड़क पर उतरे कर्मचारी, बाल भवन से कलेक्ट्रेट तक निकाला मार्च। एसडीएम को सौंपा पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बिहार चुनाव को लेकर सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि यदि एनडीए से सीटों पर सहमति नहीं बनी तो फिर तीसरा मोर्चा बनाएंगे। उन्होंने बताया कि एनडीए से 70% बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन 30% मसलों पर बात अटकी हुई है। अगर गठबंधन में रुकावट आई तो प्रशांत किशोर समेत अन्य दलों से मिलकर 156 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि इंडी गठबंधन से कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही राजभर ने राहुल गांधी के एटम बम वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग पर सबूत हैं तो दिखाएं, सिर्फ पीपी सिंह की तरह बोले नहीं। उन्होंने बोफोर्स मामले का हवाला देते हुए तंज कसा कि राहुल गांधी भी टुकड़ा लेकर घूम रहे हैं, जिसे कभी नहीं दिखाया। पहली प्राथमिकता है कि एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ेंगे। लगभग बात 70% फाइनल हो चुकी है, 30% बचा है। दूसरा ऑप्शन भी हम लोग बना के चल रहे हैं कि बाई दबे किन्हीं कारणों से यदि गठबंधन में कोई बात आई बिहार के नेता लोगों के दबाव में या किन्हीं कारणों से, तो अकेले भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। हम लोग एक मोर्चा बना के लड़ेंगे। हम लोग 156 सीटों पर काम कर रहे हैं। राहुल जी जब विदेश जाते हैं, चुनाव आयोग को कभी कटघरे में खड़ा करते हैं। जब ये लोग चुनाव जीतते हैं तब ये चुनाव आयोग पर उंगली नहीं उठाते। स्वर्गीय बीपी सिंह जी बोफोर्स मामले का एक टुकड़ा कागज का लेके निकले और आप लोगों के सामने यही कहते हैं जिस दिन दिखा दूंगा उस दिन हालत ख़राब हो जाएगी, और वो टुकड़ा पता नहीं कहाँ चला गया और बीपी सिंह जी स्वर्ग चले गए। उसी तरह राहुल गांधी जी भी बेचारे वो टुकड़ा लेके घूम रहे होंगे जो कि दिखा देंगे। दिखा दे, जो सामान है तो उसको दिखाओ। अगर आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है तो उसको दिखाओ, खाली कह क्यों रहे हो। खबर बुलंदशहर से है, जहां बहुचर्चित सियाना हिंसा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला है। एडीजे 12 के कोर्ट ने 7 साल बाद 38 दोषियों को सजा सुनाई है। 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तो वहीं अन्य 33 को बलवा और जानलेवा हमला जैसे मामलों में 7 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल सियाना के चिंगरावठी में गौवंश अवशेष मिलने पर 3 दिसंबर 2018 में हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान आक्रोशित भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी चला दी थी। तत्कालीन सियाना कोतवाली प्रभारी सुबोध सिंह और एक अन्य युवक सुमित की हत्या कर दी गई थी। विशेष लोक अभियोजक राघव जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके समझेंगे कि जो चिंगरावटी कांड है इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या फैसला आया है और कितने आरोपियों को, जो कितने दोषियों को क्या क्या सजा सुनाई गई है। इसमें कुल 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र आया था। 44 में से एक नाबालिग था, उसका जुवेनाइल कोर्ट में चला गया और बचे 43 में 5 की मृत्यु हो गई दौरान विचारण। 38 लोगों के खिलाफ परसों दोष सिद्ध हुआ था। उसमें 5 लोगों के खिलाफ प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकेंद्र मामा, इनके खिलाफ तो शहीद इंस्पेक्टर की हत्या का अपराध था जिसमें ये साबित हुआ है। उनको आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
बाकी लोगों को बलवा 307, 436, 332, 353, सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम एक्ट 7 इनमें 7 साल की सजा हुई है और जुर्माना हुआ है। जुर्माना जो भी जितना भी हुआ है उसका 80% मृतक की पत्नी को दिया जाएगा और 20% राज्य के कोष में जमा होगा। उस दोषियों को सजा मिल गई है। पीड़िता कि क्या इसमें अब आप उनके वकील हैं, तो उनकी तरफ से क्या कुछ बयान है और आपकी तरफ से भी इस न्याय प्रणाली को लेकर क्या कुछ किया? हमको आज तक जो इस केस में न्याय मिला है उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और अपील और जो भी आगे की कोर्ट होगी उसमें भी हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और सुप्रीम कोर्ट में हम पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और ये उम्मीद कर रहा हूं 35 साल की वकालत है, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदल पाएगा। ऐसी स्थिति, इतना मजबूत फैसला है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां टेवा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निकाला मार्च। कर्मचारी इंदिरा बाल भवन से मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे तो रोष मार्च में शामिल रहे कई विभागों के सैकड़ों महिला पुरुष कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। तो बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां अटेवा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मार्च निकाला गया है। तो कर्मचारी इंदिरा बाल भवन से मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें कि रोष मार्च में कई विभागों के सैकड़ों महिला और पुरुष कर्मचारी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो जाती तब तक कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा। तो प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने एसडीएम को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां अटेवा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने मार्च निकाला है। बता दें कि इंदिरा बाल भवन से मार्च निकालकर कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस रोष मार्च में कई विभागों के सैकड़ों महिला और पुरुष कर्मचारी शामिल हुए हैं। तो पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, तमाम विभागों के सैकड़ों महिला और पुरुष कर्मचारियों ने मार्च निकाला है और लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अधिक जानकारी? देखिए उदय, आपको बता दूं कि अटेवा काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है। प्रदेश और केंद्र के कर्मचारियों के लगातार अटेवा जो है मांग करता है पुरानी पेंशन के लिए और एनपीएस, यूपीएस और निजीकरण का विरोध करता है, खुलकर विरोध करता है। इसी क्रम में अटेवा के कर्मचारी एक इंदिरा बाल भवन में एकत्रित हुए, जो मेरठ पौड़ी हाईवे किनारे है, और वहां से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रहास सिंह का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। पेंशन उनका अधिकार है। उदय, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राजकुमार। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां यूरिया के लिए मारामारी और कालाबाजारी की चर्चाओं के बीच जंगल वाली सहकारी समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता पर किसानों से मारपीट की शिकायत पुलिस में की गई है। समिति अध्यक्ष और भाजपा के जिला मंत्री दुर्गेश नंदन पांडे खुद ही भेदभावपूर्ण तरीके से खाद के टोकन बांट रहे थे। शिकायतकर्ताओं ने आर्थिक लेन देन का मौखिक आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र में कहा कि विरोध करने पर पांडे ने एक अन्य साथी के सहयोग से किसानों के साथ मारपीट की, जिससे कई लोगों को चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस के हस्तक्षेप के बाद विवाद शांत हुआ, लेकिन राजनीतिक खेमे में हलचल बढ़ गई है। संभल हिंसा मामले में बंद शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट रिहा हुए हैं। रिहाई के बाद उनका स्वागत हुआ। चंदोसी से अनार वाली मस्जिद तक समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर नारेबाजी और आतिशबाजी कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि आवाम कहेगी तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
तमाम आवाम संभल की पूरे हिंदुस्तान की उसने मेरे लिए दुआ करी है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। मौला का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जो मैं आज यहाँ छूट कर आ गया हूँ। मैं कह नहीं सकता, ये आवाम तय करेगी। आवाम कहेगी तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि किसी भी चीज का तहफ्फुज करने के लिए, किसी भी चीज को बचाने के लिए हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो मैं शायद जेल में ना हूँ। एटा में कोतवाली नगर क्षेत्र के गंगनपुर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शैलेंद्र के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां पिकनिक पर गए युवक युवती बहे हैं। युवक का शव बरामद हुआ है। युवती की तलाश जारी है। तो कनहर नदी में नहाते वक्त अचानक आई बाढ़ हादसे की वजह बनी है। 4 बहनें और पड़ोस का युवक साथ में घूमने गए थे। हादसे के बाद पिकनिक स्पॉट पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। नेटवर्क की समस्या रात काल में बाधा बनी है। तो आपाड़ी पिकनिक स्पॉट की घटना है। बड़ी खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां पिकनिक पर गए युवक युवती बहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर जालौन प्रशासन सतर्क हो गया है। डीएम राजेश पांडे ने लोगों और बच्चों से नदी किनारे और पुलों पर न जाने की अपील की है। जिला प्रशासन ने सभी बाढ़ ग्रसित इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की है। जनपद के सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि यमुना के तेजी से बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए स्वयं अथवा अपने बच्चों को यमुना पर बने हुए पुल या उसकी सहायक नदी पर बने हुए पुल के आसपास पिकनिक मनाने, सेल्फी लेने या रील बनाने के लिए न खुद जाएं, न दूसरों को प्रेरित करें, और ऐसा कोई दूसरा कर रहा है तो उसे रोकें। यद्यपि उन सभी स्थानों पर सतर्कता के चिन्ह लगा दिए गए हैं, बैरिकेटिंग करा दी गई है और वहां पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। धनारी थाना क्षेत्र में युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक बिजली का तार जोड़ रहा था। परिजनों ने गांव के ही व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार नरेश से घर से ट्यूबवेल के तार जोड़ने के बहाने ले गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां एनकाउंटर के डर से टप्पेबाज ने किया सरेंडर और अपने सदर कोतवाली में आत्मसमर्पण किया है। महिला से जेवर ठगने वाला तीसरा आरोपी इब्राहिम गिरफ्तार हुआ है। सूची और पुलिस की टीम ने की दबिश से आरोपी घबरा गया और सरेंडर किया है। तो आरोपी ने सदर कोतवाली में आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि महिला से जेवर ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो तीसरा आरोपी इब्राहिम गिरफ्तार हुआ है। सूची और पुलिस की टीम की दबिश से आरोपी घबरा गया। इब्राहिम के पास से 2 झोला और 1 अंगूठी बरामद हुई है। उसके 2 साथी पहले ही एनकाउंटर में पकड़े जा चुके हैं। आरोपी उत्तराखंड का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। उन्नाव पुलिस की सख्ती से अपराधियों में हड़कंप मचा है। इंदिरानगर में ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। तो महिला से जेवर ठगने वाला तीसरा आरोपी इब्राहिम गिरफ्तार हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां एनकाउंटर के डर से टप्पेबाज ने सरेंडर किया है। आरोपी ने सदर कोतवाली में आत्मसमर्पण किया है। तो मैनपुरी के करहल में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 निजी अस्पतालों को सील कर दिया है। बिना नवीनीकरण और जरूरी दस्तावेजों के संचालन पर न्यू आशा हॉस्पिटल, राधा रानी हॉस्पिटल और दिव्यांशी हॉस्पिटल पर ताले जोड़ दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान कई अस्पतालों के संचालक मौके से फरार हो गए।
अंदर में ये कराना है कि ये हॉस्पिटल 30 अप्रैल 2025 को इसका पंजीकरण था। उसके बाद इनके द्वारा कोई पंजीकरण नहीं कराया गया। पंजीकरण ना कराना और यहाँ पर ऑपरेशन करना, तो दोनों ही कृत्य को देखते हुए इसे सील किया गया। अच्छा, इससे पहले भी जो है कई लोगों की जो है डेथ हुई है। इसकी शिकायत मैं तो अभी 1 ही साल हुआ है मेरे सामने, इसको सील कर दिया गया है। इसका पंजीकरण नहीं था। इसका पंजीकरण 30 अप्रैल 2025 तक वैध था। उसके बाद इसके द्वारा यहाँ पर कार्य कराया गया। यहाँ पर एक डॉक्टर राहुल यादव नाम से व्यक्ति बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर राहुल यादव हूँ, यहाँ पर सेवा देता हूँ। वो उपस्थित मिले, अन्य कोई स्टाफ नहीं। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां श्रावण के अंतिम सोमवार पर अमरोहा पुलिस का हाई अलर्ट। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिली है। पूरे जिले में ट्रैफिक डायवर्सन प्लान का सख्ती से पालन किया जा रहा है। दोनों ओर यातायात सामान्य है, कहीं कोई जाम नहीं है। पुलिस ड्रोन से यात्रा मार्ग की निगरानी कर रही है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात है। तो कांवड़ियों को सुरक्षित और सकुशल आपको बता दें कि रास्ता पार कराया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां श्रावण के अंतिम सोमवार पर अमरोहा पुलिस का हाई अलर्ट है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। तो पूरे जिले में ट्रैफिक डायवर्सन प्लान का सख्ती से पालन किया जा रहा है। दोनों ओर यातायात सामान्य है, कहीं कोई जाम नहीं है। रायबरेली के सरीनी थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने, जहां एक युवक सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी करता नजर आ रहा है। अपनी जान को जोखिम में डालकर युवक न केवल खुद के लिए खतरा बना, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा में भी संकट डाल रहा है, जो कि सरीनी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों ने मां और बेटी को जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जगतपुरा थाना क्षेत्र के कूड़ मजरे टाघन का मामला है। तो बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने मां और बेटी को जमकर पीटा है। ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां दबंगों ने मां और बेटी को जमकर पीटा है। तो पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर अब पुलिस इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जगतपुरा थाना क्षेत्र के कूड मजरे टाघन का मामला है। बदायूं के थाना कदार चौक क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव झाड़ियों में मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और शव की शिनाख्त की। परिजनों ने बताया कि युवक 29 जुलाई को सिमरिया गौशाला से दवाई लेने के लिए कादर चौक गया था, लेकिन नहीं लौटा। काफी तलाश के बावजूद उसका फिलहाल पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 20 वर्षीय युवक की उसके ही पड़ोसी ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या के पीछे मकान को लेकर चल रही पुरानी रंजिश बताई जा रही। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और जांच शुरू की। आरोपियों की तलाश जारी है। कौशाम्बी के चौयल तहसील के आधा दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। निवादा विकासखंड के पिपरहट्टा, मिल्हपुर और हिडवा जैसे गांव पूरी तरह से पानी में घिर चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 500 बीघा खेतों में खड़ी धान, गन्ना, तिलहन और सब्जी की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। वहीं सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्की ने स्वयं मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बाढ़ आने से 6-7 गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है
और फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। आवागमन में लोगों की दिक्कत हो रही है और अभी फिलहाल तो नाव चल रही है जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार। फसलों को काफ़ी नुकसान हो गया लोगों को। सुविधा दिए हैं उन्होंने, कोटेदार से भी कहा है और ग्राम प्रधान को भी कहा है एसडीएम साहब ने कि जो राहत सामग्री हो आप अपने तरफ से करते रहिए। तो हम लोग यहाँ मौके पे इस समय हैं। आने जाने तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि अब संपर्क मार्ग टूट गया है तो नाव द्वारा उतरना है, आना है, जाना है। लोग बाइक खड़ी करते हैं, 4 व्हीलर इधर खड़ी करते हैं, कोई उधर खड़ी करता है, तब आते जाते हैं। करंटली थोड़ा पानी बढ़ा हुआ है तो रोड कट गया है, लेकिन यहाँ पे 5 नाव लगाए गए हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, लोगों का आवागमन ना रुके। उसके साथ साथ राशन के मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पे बाढ़ चौकी भी बनी हुई है, कोटेदार से भी वार्ता हुई है। पुलिस की मौजूदगी भी है यहाँ पे और प्रशासन और पुलिस दोनों सतर्क है ताकि किसी प्रकार के किसी यहाँ पे लोगों को आने जाने में और किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और नाविक को भी हम लोगों ने लगा दिया है तो उनका भी टाइम से भुगतान होता रहेगा दैवीय आपदा से, तो फिर ऐसे कोई इशू आने नहीं देंगे। तो गांव में बाढ़ ने तबाही मचवाई है, जिलाधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। सोनभद्र के अजंता मिनरल माइंस पत्थर खदान में खनन के दौरान एक टिपर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बिना सुरक्षा मानकों के हो रहे खनन ने फिर एक जान ले ली है। गहरी खदान में बोल्डर लूट करते समय चालक के ऊपर बड़ा बोल्डर गिरा, जिससे चालक के सिर पर गंभीर चोट आई है। वाराणसी ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। खनन क्षेत्र में लगातार नियमों की अनदेखी हो रही है। मानकों के अनुसार काम न होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन खनन अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां व्यापारी चेतन सेनी ने दुकान पर बुलडोजर चलाने से आहत होकर 3 दिन पहले छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के परिवार से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय वरा ने मुलाकात की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की मदद नहीं कर पा रही है तो आम जनता की क्या करेगी। भाजपा के मंडल अध्यक्ष के यहाँ आत्महत्या होना ये बड़ी बात है, उसे भी सरकार नहीं संभाल पा रही है। चाहे वो मंडी समिति सचिव की मारपीट हो, उसे नहीं संभाल पा रहे हैं। मुरादाबाद मैं आया हूँ। आज जिस तरीके से यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, जो आज जिस परिवार में घटना घटी है वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहा है परिवार, उसके परिवार का चेतन सैनी नाम का बच्चा जिसको प्रताड़ित किया है जिस सरकार में कार्यकर्ता, वो सुसाइड करता है और छोटे छोटे बच्चे, छोटे नौनिहाल बच्चे, बेटा और बेटी, और वो बिटिया वो बेचारी विधवा हो गई। और ये सरकार पूरी तरीके से मौन है। अभी तक कोई इनको सरकारी सहायता नहीं मिली और कोई मदद नहीं, इनकी FIR तक नहीं हुई। ये सरकार पूरी तरीके से गरीब विरोधी है, ये पूरी सरकार पिछड़ा विरोधी है। पूरी तरीके से ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है और जंगल राज चल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।